शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि allज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। जिसके सीने में अली जितना अली है, दोनों हाथ बुलंद करके थोड़ा सा आगे। हमद है उस अल्लाह की। तवज्जो जी ज़रा मोहतरम, ये पहला फ़िक्रा आपकी वज़ादार वफ़ादार और रज़ादार समातों की नज़र खिताबत समझ कर नहीं, इबादत समझ के करने लगा हूँ। और ज़ाहिर है कि जो अक़ीदे में या विलायत के जिस ज़ीने तक का सफ़र तय कर चुका है, उसने वहीं से इस फ़िक्रे को वसूल करने वाली अदा जो है उससे सादिर होने वाली है। और वो मैं आपकी शान आप समातों की नज़र कर देता हूँ। इसी से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ वो लोग बैठे हैं ना जिनका अक़ीदा यही है कि अली अली होता है, चाहे बारगाह में हो या मेन रोड पर। बस मैं तकरीर का पहला फ़िक्रा तुम्हारी नज़र करने जा रहा हूँ। हमद है, शिया सुन्नी जो जहाँ तशरीफ़ फरमाए, हमद है उस अल्लाह की जिसके अली के फ़ज़ाइल सुनकर मोमिन को रंग लग जाता है, मुनकिर को जंग लग जाता है। तो और भी ज्यादा थी सब बातों से। दोनों हाथ बुलंद करके बिस्मिल्लाह। तो वजह है हम उस अल्लाह की जिसके अली के फ़ज़ाइल सुनकर मोमिन को रंग लग जाता है। जिसे रंग लगाया ही अली ने है, वो तो कम से कम मेरा साथ देता हुआ नजर आए। मोमिन को रंग और मुनकिर को जंग। बल्कि मैं फ़िक्रा बदल देता हूँ आपकी ज़ियाफ़त तबा को पेश के लिए। हम थे उस अल्लाह की जिसने अली के जिसके अली के फ़ज़ाइल सुनकर मोमिन सजदे में चला जाता है और मुनकिर सख्ते में चला जाता है। साहब, मैंने तो मुझे मालूम है कि उस्ताद शुअरा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और ये भी सिर्फ इसलिए नहीं कि काफ़िये में आ रहा है या निस्बतन मुकफ़ा हो रहा है, मुरस्सा हो रहा है, मुसज्जा हो रहा है, मुअल्ला हो रहा है फ़िक्रा। ये हकीकत है कि हम उस अल्लाह की जिसके अली के फ़ज़ाइल सुनकर मोमिन सजदे में, यानी सलमान सजदे में जाता है, मुसलमान सख्ते में चला जाता है। और एक मिनट, सख्ते में चले जाना आयत थोड़ी है जो खामोश रह गए। सख्ते में चले जाना लाजिमा है दीदार अली का। नहीं, अब मैंने शायद अपने सामने खुद महदूद कर लिया है, और आसान कर लेता हूँ मेरे बच्चों। देखो, सख्ते में चले जाना, सख्ता कब तारी होता है? जब कोई गैर मामूली गैर मंतकी अमल आपकी आंखों के सामने वक़ू पज़ीर हो जाए, तो आप सख्त मखलूक सख्ते में चली जाती है। मैं और आसान कर देता हूँ। और वही सख्ता तारी होता है अजीब को देखकर, और अली अजीब नहीं, अली मज़हरुल अजाइब है। जिसकी समझ में आया है दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। अच्छा, साबिल गिरामी का तो कुरान में कर देता हूँ। कुरान में मुख्तलिफ नामों से याद किया। चलो, जिसे याद हो वो। और अभी तो मैं इस बहस के ताक़ुब में नहीं जाना चाहता कि कलामुल्लाह क्या है और लिसानुल्लाह क्या है, लेकिन चूंकि कुरान मजीद की जिस मुंतखब आयत को आज अपनी तकरीर का सरनामा सुखन करार दिया, जब तक अपने सुनने वालों को ये एहसास नहीं दिलाऊंगा कि कुरान है क्या, कुरान से बड़ी मुसलमानों के लिए कोई हकीकत है? अच्छा चलो, आप मुसलमानों की नुमाइंदगी में ही जवाब देते हैं क्या? अब मैं तो अभी इस बहस में नहीं जा रहा कि कुरान नातिक या कुरान साबित। मैं तो बस इशारा कर रहा हूँ कि कुरान से बड़ी कोई हकीकत है नहीं ना, लेकिन इतनी बड़ी भी हकीकत नहीं कि उसे लेने के लिए मोहम्मद जैसी हकीकत चल के जाए। रबीउल अव्वल का महीना है, और अगर तुमने इस महीने में भी शान रिसालत सुनने का हक अदा नहीं किया तो फिर अख्तरबाज कौन से महीने में जा के शियों को एक रोड पर बिठाकर शान रिसालत बयान करे? यही तो है, आप खामोश रह जाते हैं, जब तो हम पर चारों तरफ से ये इल्ज़ाम लग जाता है कि। लेकिन खैर है, जो कौम शान रिसालत बयान करने का इरादा कर चुकी हो, तो रात से उसकी राह में कांटे बिछाने की कोशिश करो, या अली अली से बाज नहीं आएगी। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, बीसमी कलबरी कलंदरी नारा हैदरी। कोई इजाजत है?
नहीं, ये इजाजत मैं आपके लिए मांगता हूँ, इसलिए कि हर्फ मजबूर को मुख्तार बना देता है, वो मेरे लफ्जों को तलवार बना देता है। और कोई तो है गौर भाई जो मेरी फिक्र की तंजीम के बाद मेरे इजहार को अशार बना देता है। उसकी अजमत की कसम, दिल है तो सुना देता हूँ, उसकी अजमत की कसम जिसकी मोहब्बत का समर एक गुनहगार को सालार बना देता है। और ये भी तो शान खुदा है, चलिए आपका मिजाज पढ़ देता हूँ, ये भी तो शान खुदा है कि वो इज्जत देकर अपने चेहरे का परस्तार बना देता है। और साधा लफ्जों में वो मतलूब को महराज पे भी तालिबे हैदर कर बना देता है। जिसने हाथ हाथ देने के लिए उठाया है उसे गुजारिश करूंगा दुआ में मुंतकिल करें, मैं दुआ मांगने लगा हूँ। जिसकी सीने में जितनी ताकत है समझ कर इलाही आमीन कहना। मेरी नस्लों के मुकद्दर में भी लिख दे या रब वो अकीदा जो आज़ादार बना देता। वो कुरान मजीद जिसे लेने के लिए कभी रसूल चल कर नहीं गए। एक मिनट, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब किताबों में उनके हुसूल के लिए अंबिया को चल चल के जाना पड़ा। लेकिन जब अपने कलाम महबूब को अपने महबूब के क़ल्ब नाज़रीन पर नाजिल करने की बारी आई, यार गौहर भाई अब तो मेरा भी दिल दब जा रहा है। और जो साहिब नज़र है वो तो जानता है कि अब ख़तीब हैसियत मुतकल्लिम मजलिस आज़ा अंदर से तबीयत उसकी खिताबत पर माइल हो गई है। अली खिताबों से भी नहीं समझ आता, अली किताबों से भी नहीं समझ आता, अली सिर्फ हिजाबों में समझ आते हैं। और नज़र आते हैं मखलूक को तो धुंधला ही नज़र आ सकता है, कमा कहूँ तो नहीं देख सकता किसमें इतनी मजाल के मखलूक होकर अल्लाह की आंखों में आंखें डाले। जो खामोश रह गए उनका ये भी अकीदा नहीं है कि अली ऐनुल्लाह है। मैंने ये थोड़ी कहा है कि अली ऐनुल्लाह है भाई, मैं तो कह रहा हूँ अली ऐनुल्लाह है। ये जो बच्चे खामोश रह गए, बेटा ऐनुल्लाह किससे लिखते हो? ऐन से। लिसानुल्लाह किससे लिखते हो? लाम से। यदुल्लाह किससे लिखते हो? ये से। ऐन लाम ये लक़ब खुद बता रहे हैं मिज़दाक़ अली है। घबराहट तो नहीं? थोड़ा सा कुरान पे बात करते हैं। सामईन गिरामी क़द्र, हर नबी को अपनी मुक़द्दस किताब के हुसूल के लिए खुद चल चल के जाना पड़ा। तौरात के हुसूल के लिए जनाब मूसा को ज़हमतें उठाना पड़ी। ज़बूर के लिए जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को चल चल के, सब इस चलने में ही तो है, चल चल के जाना पड़ा। इंजील के लिए जनाब ईसा को मैंने सुना गहवारे से ही ज़हमतें उठाना पड़ी है, पता नहीं बैठे हैं या चले गए। लेकिन जब अपने कलाम को अपने महबूब के क़ल्ब नाज़रीन पर नाजिल करने की बारी आई, मैं देखूँ शिया कौम का बच्चा ही नहीं जो खामोश रह जाए। तब आवाज़ से कुदरत आ रही है, मेरे हबीब आप आने की ज़हमत न करें, आप जहाँ जहाँ चल के जाएंगे ये कुरान वहाँ वहाँ आपके पीछे चला आएगा। नहीं, बिस्मिल्लाह। चलो मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुमने नारा लगाने में उजलत की है, कामयाब वही है जो पहले नारा लगाए। और ये तो मेरे बच्चों का मिजाज है, इस फर्श पे जो परवान चढ़ेगा उसका मिजाज ही यही है कि एक बार नमाज शुरू कर दी है तो अब ख़त्म करके ही दम लेता है। और नारा लगाने वालों की भी अदाओं के मैं कुर्बान चला जाऊँ। लेकिन हर नबी को अपनी किताब के हुसूल के लिए चल के जाना पड़ा या नहीं पड़ा? लेकिन तौरात के हुसूल के लिए, ज़बूर के हुसूल के लिए, इंजील के हुसूल के लिए, सबकी तहसील, सबके हुसूल के लिए नबियों को ज़हमतें उठाना पड़ी। लेकिन जब कुरान की नाज़िल करने की बारी आई तो कहा मेरे हबीब आप नहीं, आप जहां होंगे ये कलाम वही चल कर आपकी खिदमत में पहुंचेगा। यानी आप अशीर में होंगे तो आयत अशीर में आएगी, कर दूं आप गदीर में होंगे तो आयत गदीर में आएगी। देखिए मैं अभी इस मौजू का ताक़ुब नहीं करना चाह, लेकिन कुरान लेने के लिए भी जो चल के ना जाए, वो जिसकी चौखट पे शफा मांगने के लिए चल के जा रहा है, पता तो कराओ कि उस सैयदा की घर की लकड़ी की चौखट कितनी अफजल है। और जिस बतूल के घर की लकड़ी की चौखट की अफजलियत का अंदाजा ना हो, अल्लाह जाने उस सैयदा का हाकिम अली कितना बड़ा होगा। तो नारा है, लुत्फ आ रहा है या वक्त ज़ाया हो रहा है? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि उन हक़ाइक़ का ताक़ुब करूँ और जो कुछ यहाँ मेन रोड पे कहा जा सकता है। अच्छा, इस गलतफहमी को भी दूर कर ले कि शिया मेन रोड पे कुछ है और अंदरून खाना इनके मामलात कुछ है। खुदा की कसम जितनी ट्रांसपेरेंट कौम हमारी शिया कौम है ना, इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको शायद ही दुनिया की किसी कौम में नजर आए। वहाँ तो बाकायदा मुनाफिकत भी एक प्लानिंग के तहत परवान चढ़ाई जाती है।
लें, अब जब सुनने वाला ही आमादा नहीं है तो अख्तर अब्बासी दर्द दिल कहाँ जाके बयान करवाए। हम रोडों पे जा जाके, चौक पे जा जाके अली, हम तो उस बेटा उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसको जिंदगी में पहली बार स्कूल में भी चौक मिली तो उसने चौक से भी बोर्ड पे अली लिख दिया था। जो चौक से भी अली लिखते, उसे चौक पे भी तकरीर का मौका मिले तो उसने अली अली ही कराना। दलात उठा के नारा हैदरी। मगर ये भी नसीब वालों को नसीब होता है ना, जो खामोश रह गए। चले मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। पालने वाले काश अली को मानने के लिए शर्त सिर्फ नसीब की होती, जो खामोश रह गए हैं। लेकिन क्या करें, मेरे यहाँ जाती रवाबे थोड़ी चल सकते हैं कि अख्तर अब्बास कोई अर्जियाँ, कोई पर्चियाँ चलाए या कोई डायरेक्ट गुंडा सिस्टम करने की कोशिश करे। अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए नहीं बदला, अल्लाह ने अपने महबूब की गुजारिश पर नहीं बदला। जो खामोश रह गए हो, सुना रसूल ने मेराज पे यही तो दुआ मांगी थी जब वापस आकर अली को दोबारा मिले तो अली को बारे दिक्र देखने के बाद मेरे मौला ने मुस्कुरा के यही तो कहा था कि या अली, जब मैंने ज़मीन छोड़ी तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां तबक, गर्ज ये कि हिजाब आज़म तक, उसकी दहलीज तक जब मैंने चारों तरफ देखा कि तुम्हारे ही जलवे आए, यार पता नहीं तो मैं लुत्फ आ रहा या नहीं आ रहा, यानी या अली बस तू ही तू। तो या अली, मैंने तेरी मोहब्बत में अपने अल्लाह से मांगा कि पालने वाले मेरी दुआ है मोहम्मद होकर कि ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई मखलूक ऐसी न रह जाए जो अली से मोहब्बत न करे। पता नहीं जो दाद दे रहे हैं वो किस तनाजुर में दाद दे रहे हैं, जुमला तो मैं आप कहने लगाओ। तब आवाज़ से कुदरत आई, मेरे हबीब ये नहीं हो सकता, मायूस मत हो जाइएगा, दलील भी दी अल्लाह ने, घबराहट तो नहीं है। कहा कि मेरे हबीब मायूस मत हो जाइएगा, लेकिन ये मेरे अपने बनाए हुए कानून की बात है। यानी जब मैं ये कानून बना चुका हूं कि अली की मोहब्बत सिर्फ औलाद हलाल का हक है। अली मौला, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मैं औलाद हराम के दिल में अली की मोहब्बत कैसे उतार सकता हूँ। यानी इज्जत से लेकर मोहब्बत और इस्मत सब का मयार सिवाय अली के कोई नहीं आए। बस जिसके दिल में अली ने कदम नहीं रखा उससे बड़ा बेइज्जत कोई नहीं होता, और जो अली वलीउल्लाह पढ़ने के बावजूद अली के फजाइल में शक करे फिर उससे बड़ा बेगैरत भी कोई नहीं। जवाब देना, बताना अली अली होता है बिस्तर पे हो या मिंबर पे। और एक तोहफा देने का दिल चाह रहा है मुझे, मगर अगर शिया हजरात आमादा हो। अच्छा, बीबी ने तो ये दुआ शिया सुन्नी से मुख्तस करके नहीं मांगी, मैं तो एक बहुत बड़ा अमल देने जा रहा हूँ, इजाजत है? जब हुजूर ने, बल्कि यूँ समझ लें कि जब शब हिजरत हुजूर के हुजूर में हुजूर बनकर हुजूर ही के बिस्तर पे सो गए ना मेरे हुजूर। अब अगर कोई नाराज हो गया है सो जाने से तो फिर उसका भी कसूर नहीं है ना, लेकिन मौला लेटे हैं, चादर ओढ़ ली है। मैं भी इस बहस में नहीं जाता कि अली सो गए, मैं तो खुद ये सोच के परेशान हूँ गौर भाई, अली सो गए और हम रह गए, ये कैसे मुमकिन हो गया। लेकिन बहरहाल हम इतना जानते हैं कि उस रात मस्तूरात में से कोई ऐसा अल्लाह का हिजाब भी मौजूद था उस खाना मुस्तफ़ा के अंदर कि जिसके एहतराम में सारी रात अली ने चादर से अपने वजहुल्लाही चेहरे को बाहर नहीं आने दिया। नाराए हैदरी। और बहरहाल जब अली बिस्तर पर लेट गए तो दूसरे हुजरे में जनाब सैयदा बिन्ते मोहम्मद, नहीं सलावत तो जितनी सीने में ताकतें पड़नी चाहिए थी ये नाम सुनकर, बराए खुशनूदी अव्वल नूर अव्वल मखलूक सैयद औलाद बाइसे खिलकत अफलाक फख्र मौजूदात नैयर व ताबा महरे दरक्षा इमाम मुबीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ताहिर यासीन अहमद मुस्तफा खत्मुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम सलावत सल्ले अला। अच्छा, और ये अजीब इत्तेफाक है कि हम जब अली के फ़ज़ाइल पढ़ना चाहें तो मोहम्मद हिजाब बन के सामने आ जाते हैं, और जब मोहम्मद की ज़ात पे गुफ्तगू करने की कोशिश करो तो खुद अली सामने आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक फ़िक्रा चूँकि आपने इसमें मोहम्मद की तिलावत फरमाई है, गौर भाई अपने उस्ताद यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे दुआ लेने के लिए मैं ये फ़िक्रा नज़र कर रहा हूँ। क़िबला गौर जारवी साहब, जिसकी मद में ये सब खल्क हुआ वो मद मोहम्मद ही की तो है। आप सलावत पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
घबराहट तो नहीं। ये रबीउल अव्वल का महीना आ गया है, लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इको चेम्बर का अरेंजमेंट करके लोगों को रोक रोक के शान रिसालत सुनाते हैं। आज जब सुनाई जा रही है तो क्यों यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं हो रहे हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आज सबको अपने इसमें मोहम्मद के नाम पर, मेरे मौला के नाम की तिलावत करते हुए अपने घरों से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो उसका जिक्र कर रहे हैं जो अली जैसे मौला का भी मौला है। कोई घबराहट है तो मैं अपना मौजू बदल लेता हूँ, लेकिन अब तोहफतन एक जुमला यहाँ नजर करना चाह रहा हूँ कि जो दो अलियों के दरमियान में रहे उसी को तो मोहम्मद कहते हैं। घर जाके सोचिएगा कहने वाले ने क्या कहा। भाई एक अली आला की तरफ से चला और एक अली मुर्तजा जिंदगी भर रसूल के पीछे चला। हैरत है जो पीछे चलता रहा लोग उसे अल्लाह समझ बैठे। क्या कहने, बड़ी गौर तलब बात है। वो नबी जो कुरान के लिए चल के नहीं जाता, वो शफा मांगने के लिए जहाँ चल के जाए वो दहलीज बतूल की है, जाया ना करना। और कुर्बान चला जाओ जो जनाब सैयदा जिसके घर खुद चल कर आई उसी को तो अली कहते हैं। यानी गौर जाची साहब आज मैंने रुकना मेरे बेटे रुकना, यानी अख्तरबाज में रोड पर बैठकर आज नतीजा तलखीस सुखन ये पेश करने जा रहा है कि इज्जत, इस्मत, रफ़अत, फजीलत, फजाइल के जितने ताने बाने हैं उनका दूसरा सिरा, हर सिरा बल्कि जाके हर सिरा मिलता ही जिस जात से है उसे अली कहते हैं। अब मोहम्मद तो कुरान लेने के लिए चल के ना जाए, लेकिन सैयदा के घर चल के जाते हैं, और सैयदा जिसके घर खुद चल के आ गई उसी को तो अली कहते हैं। अब सारी फजीलतें जिसके कदमों में रुकी हुई है उसी को तो अली कहते हैं। अब समझ में आया कि अली अली होकर जिंदगी भर मोहम्मद के पीछे चले ही इसलिए ताकि तवाफ जारी रहे। चले बात ऊपर की है तो मैं थोड़ा सा ऊपर की और करूं, इजाजत है? एक मिनट, जिसने मोहब्बत की है वही समझेगा। ज़बानी कलामी या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले नहीं, जिसने दिल से मोहब्बत की है। और खैर जिसकी दिल की धड़कन का मालिक ही अब्बास है, उसने तो वसूल करना ही है इसको। और दिल और भाई ये भी अजीब उसने इत्तेफाक है कि उर्दू में दिल को दिल कहने वालों ने किस दिल से दिल का नाम दिल रखा है पता नहीं, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि जब मैंने दिल के अदद निकाले, दाल और लाम, दाल के 4 लाम के 30, कुल मिला के 34, दिल के अदद ही 34 हैं। और यही तो उम्र है अबुल फजल अब्बास की, यही तो अदद है मेरे तो 133 साल, 34 भी साल, और 34 ही सिनो साल है मेरे तुम्हारे मौला का। जब तो मैंने कहा जिसके दिल की धड़कन का मालिक ही अब्बास है उसकी नजर कर रहा हूँ जुमला। और जो कवानीन मोहब्बत से आशना है, जो अपने एक महबूब से वफादार है, वो नहीं जिसे मोहब्बत की आदत हो गई है, जिसके यहाँ मोहब्बत की तारीफ ही कुछ और है। अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अल्लाह ने अपनी मोहब्बत करार दिया मुस्तफ़ा को, में जो खामोश है करार दिया या नहीं। और कानून मोहब्बत के खिलाफ है अगर महबूब से आगे चला जाए। अब्बास तो पूरी तकरीर कर चुके हैं, जिन्हें समझ में आया उन्हें हम दोनों हाथों से सलाम करते हैं, वरना वाजिब तो हम पढ़ के जा रहे हैं यहाँ। ये है हमारी शान रिसालत। अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा से। कुछ तो होगा ना जो अहद ने अहद को पहले अहमद किया और फिर मोहम्मद कर दिया। या भी मैं इन हक़ाइक़ का भी ताक़ुब नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई तिश्ना है इन मतालिब का तो मैं इशारतन अर्ज़ कर देता हूँ लाक़िलु तकफ़ी अल इशारा, कि अगर अल्लाह अहद होकर अहद को अहमद के बाद मोहम्मद न करता तो फिर उसे हमीद कहता कौन? बहरहाल जिन्हें लुत्फ़ आया है उन्हें मैं सलाम करता हूँ। अब अल्लाह ने मोहब्बत की किससे? मोहम्मद से, जिससे कभी इतनी ज़हमत भी नहीं थी कि अल्लाह के कलाम ही के वसूल और इस्तेक़बाल के लिए भी चल के जाए। 1 मिनट कुरान ही तो उतर रहा था, कोई अली काबे में थोड़ी आ रहे थे। पता नहीं तो मेरा इशारा क्यों ज़ाया कर गए हो, लेकिन बहरहाल पहले मैं वो मोहब्बत वाला उधार देता हूँ। तो मेरे बच्चे जिससे मोहब्बत की जाए उसके एहतराम में, उसकी मोहब्बत के एहतराम में उससे आगे नहीं चला जाता। ये कानून मोहब्बत है। आप समझ में आया कि अल्लाह ने अली को सर से लेकर पाँव तक ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, दे दो ना मेरा साथ, नफ्सुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, सर से लेकर पाँव तक अपनी तस्वीर बनाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे चलाया ही इसलिए ताकि 1400 साल बाद कोई कमजर्फ खड़े होके ये ना कह सके कि अल्लाह ने महबूब से आगे चलने की जसारत की है। कोई अल्लाह पर, अल्लाह की मोहब्बत पर उंगली उठाने के काबिल न रह जाए। अब अर्ज़ सुखन ये अज़ीज़ान मोहतरम कि वो अल्लाह जिसे ये भी गवारा नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का अपना साया मोहम्मद से आगे चले।
है ना, या खुद मोहम्मद किसी की तरफ चल के जाए, उसे 13 रजब ये हुक्म होता है कि जाओ और मेरे मजहर का इस्तेकबाल करो। पता नहीं गौर भाई आपने मुड़ के मजमे की नजर क्यों नहीं उतारी है। इतने हसीन सुनने वाले यहाँ तशरीफ फरमा है। अब खुलासा इस सुखन ये है कि वो नबी जो कुरान लेने के लिए चल के नहीं जाता, वो या अली को लेने के लिए चल के जाता है, या हसन को लेने के लिए चल के जाता है, या 3 शाबान हुसैन को लेने के लिए चल के जाता है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ चल के चला जाता है। मेरे रसूल 13 रजब काबे के बाहर खड़े हुए, शिया सुन्नी सब ने लिखा, 16 रजब तक वापस घर नहीं गए। 16 रजब तक वही काबे की दीवार के बाहर खड़े होकर अल्लाह के दरवाजे का इंतजार करते रहे। पता नहीं बैठे हो या चले। और जैसे ही दीदार आनी हुआ अपनी चची जान के हाथों पर तो तड़प के या अम्मती आतीनी अलिया, जितना जल्दी हो अली मेरे हवाले कर दे। अब अली आए मोहम्मद के हाथों पर, अल्लाह के हाथ आए, मैं कुर्बान चला जाऊं। पढ़ दी मैंने मजलिस, जिंदगी में पहली मर्तबा दस्ते रिसालत पर आए। शिया सुन्नी सब सीना तान के कहते हैं ना। अब मोहम्मद ने अली को अपनी जबान चुसाई। हालांकि लफ्ज बेहतर भी इस्तेमाल किया जा सकता था, और भाई ये भी कहा जा सकता था कि लिसान रिसालत, लिसान रिसालत उफुक नबूवत से तुलू होकर दहने इमामत में गुरूब होकर। यार क्या सुनने वाले तशरीफ फरमा है। लेकिन चलो मैं तुम्हारे लफ्जों पे इक्तफा करता हूँ, मेरा घर पूरा हो रहा है। तुम कहते हो रसूल ने अली को अपनी जबान चुसाई ताकि अपना इल्म अली के सीने में मुंतकिल कर सके। ठीक है, तुम्हारा जाविया भी तो हमें मुबारक, लेकिन हमारा ये जाविया भी तुम्हें मुबारक हो। कभी ये भी तो सोचो कि ये भी तो हो सकता था कि रसूल ने सोचा हो कि चूंकि आने वाला अल्लाह की जबान है, पढ़ता दिया अख्तर अब्बास ने मजलिस, क्यों ना अपनी जबान को लिसानुल्लाह से मश कर लिया जाए, ताकि 10 साल के बाद यही जबान कुरान सुनाने में कभी लुकनत का शिकार ना हो। बोला है। बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए हुजूर। बिस्मिल्लाह, मैं हवाले करता हूँ। सर तवज्जो है। अब इसी कुरान मजीद में जिसको आज मैंने जिस आयत को सन्नामा शुक्र करार दिया, मेरी तरफ देखिएगा। आपकी तवक्को से बहुत पहले मैं मिंबर बातमियों के हवाले करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों 1.5-2 मिनट गिन के मेरी तरफ देखना। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। नहीं, अब दामन वक्त में गुंजाइश। अल्लाह कह रहे नहीं देखेंगे, हरगिज़ नहीं देखेंगे। एक मिनट, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा क्या तुमने नहीं देखा, वो तो आज तक कोई नहीं देख सका। और इसके बारे में अल्लाह ने ऐलान कह दिया है कि हरगिज़ नहीं देखेंगे। फिर तो वो 1000 बार भी अगर मर के जिंदा हो तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन बहरहाल किसके बारे में कह रहा है। अल्लाह कह रहे जब जन्नती अपनी अपनी जन्नतों में चले जाएंगे ना। एक मिनट, और भाई हम क्या कह रहे हैं। जब जन्नती अपनी अपनी जन्नतों में हो गए नाराज कि हम तो एक जन्नत के कायल थे। ये अख्तर अब्बास ने आपकी जन्नतों का जिक्र कहाँ से कर दी है ना। आप तो एक जन्नत के कायल हैं। तो अगर एक जन्नत के कायल हैं तो फिर दिन भर ये मफातिहुल जिनान अपने सीनों से लगाए क्यों फिरते रहते हैं। एक मिनट, मैं तो तुम्हें लफ्जी दलील दे रहा हूँ। मफातिहुल जिनान का मतलब जन्नत की चाबी नहीं, मफाती मिफ्ताह की जमा है, यानी जन्नतों की चाबियाँ। इसका मतलब है कि जन्नत भी एक से ज्यादा है। बस फर्क सिर्फ इतना, इंसान की जन्नत और है, रहमान की जन्नत और है। ये भी मेरा आज का मौजूद सुखन नहीं है, लेकिन रहमान की जन्नत और है, इंसान की जन्नत और है। और अल्लाह करे जब जन्नती अपनी अपनी जन्नतों में चले जाएंगे। खत्म कर दी मैंने तकरीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। अल्लाह करे जब जन्नती अपनी अपनी जन्नतों में चले जाएंगे तो देखेंगे कि जन्नत, बल्कि हरगिज़ नहीं देखेंगे, बल्कि जो वो नहीं देखेंगे वो ये है कि जन्नत में ना तो कभी सूरज तुलू होगा, ला यरौना फीहा, उसमें शम्सन वला ज़महरीरा, ना सूरज तुलू होगा ना चांद तुलू होगा। बोलो ना मेरे चांद, बोलो ना सूरज तुलू होगा मेरी जान, ना चांद निकलेगा। अब तोहफा तुम्हें आप देने लगाओ। मेरे मौला सादिक तफसीर फरात में फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला फरमाते मेरी तरफ देखिएगा, अमानत आपकी मेरी आंखों में है। मेरे मौला फरमाते ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा की तफसीर में तफसीर फरात इसका हवाला है। और मौला कहते हैं जन्नत में ना तो सूरज निकलेगा ना चांद, लेकिन बावजूद इसके बहिश्ती अहले बहिश्त देखेंगे कि जन्नत में अचानक कितना नूर हो गया है।
आए जो नूर में है वो तो पहले से ही नूर में आए। और तुम्हें तो मालूम है कि जब नूर आता है तो दूर कौन हो जाता है। वरना मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। बेहतर या अख्तर अब्बास अब पैसे इसके थोड़ी ले रहा है कि क्या पढ़ना है, अब तो पैसे इसके ले रहा है कि क्या नहीं पढ़ना है। बहरहाल मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। अल्लाह कह रहे सूरज ना निकलेगा, चांद नहीं निकलेगा जन्नत में, दोनों नहीं निकलेंगे। लेकिन बावजूद इसके जन्नती महसूस करेंगे कि जन्नत में इतना नूर हो गया कि तमाम अहले बहिश्त यकज़बान होकर पहले तो सब सजदे में जाएंगे और हालत सुजूद में सब यकज़बान होकर कहेंगे पालने वाले तूने तो खुद ही कुरान मजीद में कुरान करीम में फरमाया है कि ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। और अब अख्तर अब्बास तर्जुमा नहीं करेगा। मेन रोड पर आपकी ज़मानतों पे इतना भरोसा है जैसे अल्लाह एक। मेरी तरफ देखना मेरे बच्चों, इशारों में समझना। तर्जुमा तुम्हारी अमानत और तकरीर एक तरफ और ये नतीजा सुखन एक तरफ। और मेरे मौला फरमाते जैसे ही अहले बहिश्त पूछेंगे ना मालिक तूने तो कहा था ना सूरज निकलेगा ना चांद, फिर ये जन्नत में इतना नूर कहां से आ गया। मौला फरमाते तब आवाज़ कुदरत आएगी इन्ना अलिय्या व फातिमा। आए मैं कुर्बान चला जाऊं उसको जिसे तर्जुमे की जरूरत रही है। आवाज़ कुदरत आएगी कि अहले बहिश्त ये नूर न चांद का है न सूरज। कलाम ये अली और सैयदा है, आपस में मुकालमा फरमा रहे हैं, किसी बात पे मुस्कुराए हैं, दांतों की तजल्ली है। एक मिनट जिसका हाथ उठाए अमानत वसूल करना, फैसला कुरान सर पे रख के सुनाना। अख्तर अब्बास तो ये सोच सोच के हैरान शिया सुन्नी दोस्तों कि जिनके दांतों की तजल्ली का ये आलम है, अल्लाह जाने उनकी जातों की तजल्ली का क्या। बड़े खुशनुदी है। फखरे कौनैन, फखरे मरियम, फखरे आसिया, फखरे मोमिनात आलम, सैयदा, सिद्दीका, ताहिरा, हानिया, राजिया, मर्जिया, खातून जन्नत, उम्मे अबीहा, नूर चश्मे मोहम्मद, ज़ौजा अली, मादर हसनैन, कलीजे खुदाए वाहिद, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, बुलंद तरीन सलावत। जिनके दांतों की तजल्ली का ये आलम है। अब मैं अपने बच्चों से भी खिताब करूं, मेरे बच्चों की जातों की तजल्ली का क्या आलम होगा। अली समझ ही दो तरीके से आता है, या जलवों से समझ आता है या बलवों से समझ में आता है। मेरी तो दुआ यही है कि ज़माने को जलवों से ही समझ में आए। एक मिनट अब मैं जलवा मुसलसल करके दिखाऊं ताकि बच्चों का भी मिजाज सुनाओ। इजाज़त है? बात बच्चों से हो रही है, इसका मतलब ये नहीं अज़ीज़ान मोहतरम के बच्चों वाली हो रही है। ये खासा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी शिया कौम के पास है कि हम देख किसी को रहे होते हैं और सुना किसी को रहे होते हैं। बोला दोनों हाथ उठा देना। कोरोना हाथ मिलाने से फैल रहा है, उठाने से नहीं। लुत्फ आ रहा है, वक्त आया और अच्छा एक मिनट मेरे मुझे ये फर्श याद है ना, यही तो नजर आएंगे तुम्हें ये जल्दी कि जो अली है वो कितना अली है। अली अली होता है चाहे असगर हो या अकबर हो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं पता नहीं कितने हक़ाइक़ ताक़ुब इस वक्त करूँ, क्योंकि मुझे समझ में देर से आई है। ख़तीब किताबों से नहीं, ख़तीब बनता है सुनने वालों की निगाहों से। और ज़ाहिर है कि जो उम्मीदें वो पढ़ने वाले से वाबस्ता कर लेते, फिर ये मेरे मौला की शान करीमी है कि वो बैक वक्त दोनों की लाज रख लेते हैं। तो पता ही नहीं चलता कौन किसके नसीब से बोलता रहा और कौन किसके नसीब से सुनता रहा। और खुश नसीब वही है जो चुनता रहा। थक गए तो मैं छोड़ देता हूँ। अब ये जल्दी उसी को समझ में आएंगे जो फर्श आज़ा पर कभी तशरीफ़ फरमा हुआ है या किसी ने कभी इस अमल को देखा है। गौर जाफरी साहब बड़ी लरसती हुई ज़बान के साथ खुदा की कसम ये मतलब आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई भी शेर पढ़ने के लिए इंसान को कम से कम बड़ा खुद ठीक ठाक शेर होने की ज़रूरत है। बच्चों का खेल नहीं है उस्ताद शौरा के सामने। और ये तो इनकी बड़ापन है कि अगर कोई नोक कमी रह जाती है तो वो मुझे बाद में तरीके से समझाते हैं कि भाई इसको सही कर लेना। और मेरे मालिक इनके साथ दस्त शफ़क़त को मेरे सर पे कायम दायम रखें। कहना अख्तर अब्बास ये चाह रहा है कि चारों तरफ फ़ज़ाओं में जलवे खुदा के देख। और भाई मैं बड़े दिल से सुना रहा हूँ कि आपकी नजर कर रहा हूँ, चारों मशीयत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जिसने ये अमल अंजाम होते हुए देखा है, मेरी माए बहनें, जिसने ये अमल अंजाम होते हुए देखा है या जिसने ये खुद इस अमल के अंदर शामिल रहा है, उसकी नजर कर रहा हूँ। चारों तरफ फ़ज़ाओं में जलवे खुदा के देख। एक मिनट हम लहजा बदल के देख लेते हैं। चारों तरफ फ़ज़ाओं में जलवे खुद आके देख। भाई चलो मुझे तो मिसरे में दाद मिल गई है। अब तो अख्तर अब्बास चौड़े सीने के साथ आपको कलाम सुनाने लगा। चारों तरफ फ़ज़ाओं में जलवे खुदा के देख और फर्शे यज़ा हुसैन का घर में बिछा के देख।
सुभान अल्लाह, नारा हैदरी। तो फिर अब ऐसे ही मैं बदला तुम्हारी अगला शेर भी तुम्हारी नजर करता हूँ। चारों तरफ फजाओं में जलवे, तो ना ये खुदा को ढूंढने वालों की सब में खड़े होने से बेहतर है इंसान अली को देखने वालों की सब में खड़ा हो जाए। खैर अगर आपको जरूरत होती तो मैं इस फिक्रे की वजाहत करता, लेकिन बारह चारों तरफ फजाओं में जलवे खुदा के देख, और फर्शे यज़ा हुसैन का घर में बिछा के देख, कितनी बुलंदियों पर थी मेराज मुस्तफा, अरे हैदर के जानशीन की चौखट पे आके देख। और एक मिनट, आप मेराज जब सुन ऐसे रहे हो तो अल्लाह जाने आप इसे देखोगे कैसे। तो नहीं सही मैं कोशिश करने लगा हूँ। चारों तरफ फजाओं में जलवे खुदा के देख, और फर्शे यज़ा हुसैन का बाज़ार भी घर में बिछा के देख। खैर आपके जितना बिछता इतना शायद ही किसी के बचता हो, लेकिन मैं तो सिर्फ मुतवज्जे करने के लिए कह रहा था। फर्शे यज़ा हुसैन का घर में बिछा के देख, और कितनी बुलंदियों पर थी मेराज मुस्तफ़ा, हैदर के जानशीन की चौखट पे आके देख। और मेराज में हुआ क्या, इशारा कर रहा हूँ, इतना कलेजा चाहिए ये सिर्फ सुनाने के लिए, सोचने के लिए भी। बोला खुदा हबीब तेरे इंतजार में परवरदिगार बैठा है पर्दे हटा के ना आए, जिसने पर्दे हटाने ही नहीं आए उससे अख्तर अब्बास मुखातिब भी नहीं है। शिया सुन्नी जहाँ तक आवाज जा रही है तो मैं अख्तर अब्बास शान रिसालत और विलायत एक साथ सुनाने लगा, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा की अपनी विलायत मोहम्मद मुस्तफ़ा की अपनी नबूवत से भी अफजल है, क्योंकि मोहम्मद की विलायत ही तो अल्लाह की विलायत है। एक मिनट जो खामोश रह गए, बोला खुदा हबीब तेरे इंतजार में परवरदिगार बैठा है। उठा दो उसकी आवाज बढ़ा दो, साउंड तो सिर्फ रसूल अल्लाह के पास था जो आज तक खदीर की आवाज आ रही है। बोला खुदा हबीब तेरे इंतजार में परवरदिगार बैठा है, पर्दे हटा के देख। और पर्दे हटे तो खालिक अकबर ने दी सदा, महबूब आ मुझे मेरी नजरों से आके देख। मैं नई बात कर रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है महबूब आ मुझे मेरी नजरों से आके देख। अल्लाह अल्लाह होकर मोहम्मद मोहम्मद होकर जब एक दूसरे से मिले, बर्दाश्त हो जाएगा तो सुनाओ या नहीं सुनाओ, जब एक दूसरे से यानी अल्लाह अपने ही आईने जमाल के रूबरू हुआ, और जब साहिब ज़ात आईने के रूबरू आती है तो ये तो बताने की जरूरत नहीं कि कौन किसके रूबरू आ जाता, आईना देख के ही ना निकलता हो घर से। उसे क्या पता अली के इश्क में मैं कितना और हसीन हो गया हूँ। तो हाथ उठा के नारा हैदरी। चारों तरफ फजाओं में जलवे खुदा के देख, फर्श यज़ा हुसैन का घर में बिछा के देख। बोला खुदा हबीब तेरे इंतजार में परवरदिगार, जो भाई परवरदिगार बैठा है, पर बात सितारे से ऊपर चली गई है, लेकिन मैं फिर भी जनाब अंजुम को मुखातिब कर रहा हूँ। और बोला खुदा हबीब तेरे इंतजार में परवरदिगार बैठा है, पर्दे हटा के देख। और पर्दे हटे तो खालिक अकबर ने दी सदा, महबूब आ मुझे मेरी नजरों से आके देख। अब अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कि इतना सहल नहीं, इतना सहल नहीं, ये रजाओं का खेल है। यार मैं तो कितने सादा मिसरे कह रहा हूँ, इतना सहल नहीं, ये रजाओं का खेल है। बिस्तर पे अपने मेरे वली को सुला के देख। और अर्ज़े सुखन ये है कि विलायत के बाब में मुल्ला तू अपना ज़र्फ जरा सा बढ़ा के देख। और दर दर देना मेरा साथ आखिरी मिसरा, दर दर खुदा को ढूंढने वाले ये काम कर, बाबे अबू तुराब पे जा खटखटा के दे। बोला बोला लाल कलंदर कितनी बुलंदियों पे थी मेराज मुस्तफ़ा, दर दर खुदा को ढूंढने वाले ये काम कर, बाबे अबू तुराब पे जा खटखटा के दे।
जब ही तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह को ढूंढने वालों की सफ में खड़े होने से बेहतर है अली को देखने वालों की सफ में खड़े हो जाओ। ज़माने को सफ में खड़े होना था जहाँ अली गुजर रहे हैं, लेकिन ज़माने की बदबख्ती देखो, ज़माने की बेगैरतियाँ देखो, ज़माने की बेहिसी देखो कि उस बाजार में खड़े रहे। आज अल्लाह जहाँ से अली की बेटियों को गुजारा जाने वाला था। मैं कुर्बान हो जाऊं हर उस अज़ादार के कि अभी अली की बेटियों के गुजरने का जिक्र आया है, अभी बीवियां बाजार में नहीं आई हैं। खतीब ने सिर्फ कहा कि इस बाजार से गुजारा जाने वाला है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अजरकुम अल्लाह, आपने मुझे मजबूर कर दिया, जैसी हाय बुलंद की है आपने मजलिस आज़ा की। सब कुछ पहली हाय में तो होता है, जो पहली हाय बुलंद करता है। गौर भाई मैं कहीं पढ़ा था कि जो मजलिस की पहली हाय बुलंद करता है ना, सैयदा सबसे पहले अपना जख्मी चेहरा उसकी तरफ कर लेती है। अजरकुम अल्लाह, इसी को तो कहते हैं अस्साबिकून अस्साबिकून। रोना ना भी आए, तुम्हारी आंखों से छलकता हुआ फरात का जो कतरा है, इससे पहले जो बुलंद होती है वो तुम्हारी हाय ही तो है, और सैयदा तुमसे ये हाय ही तो वसूल करने के लिए आती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तखय्युल, अर्ज में सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़बान में एक मखसूस अंदाज से मसाइल पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर आपको इत्तेफाक हो किसी और ज़बान को समझने का, तो उसमें जो मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं अगर वो तर्जुमा होकर आप तक पहुंचा दिए जाएं तो मुमकिन है कि किसी अज़ादार का कलेजा फट सकता है। मैंने ऐसे ऐसे फ़िक्रे सुने हैं, ऐसा ऐसा तख़य्युल सुना है। अरबी ज़बान का एक शाहिर गौर भाई कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कैफियत तारी होती है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब पहले आज़ाद तारी होती है फिर आज़ादारी होती है, तो जिस पर अजाब तक तारी नहीं हो सकी है उसे मैं एक मौका नजर कर रहा हूँ और दोज एक अरब जाकिर और एक ईरानी जाकिर के जुमले सुनाने लगा हूँ, क्योंकि वो जुमले ये से क़यामत ख़ेज़ जुमले हैं। पहला जुमला बाजार में अली की बेटियों के आने से मुताल्लिक़ कहता है। और भाई देखिएगा इस कैफियत को, क्या मैं और तुम इस एहसास तक कभी पहुँच पाते अगर कोई तर्जुमा करके हमारी झोली में नहीं डाल देता ये जुमला। एक दिन किसी कैफियत में जाकिर कहने लगा कि मौला काश मेरे ऐब बाजारों में आ जाते, पता नहीं तुमने कदर क्यों नहीं की जुमले की। मौला काश मेरे ऐब बाजारों में आ जाते हैं, अली की बेटियां बाजारों में ना आते हैं, ताकि लोगों की निगाहें उनके खुले हुए सरों से हटकर मेरे अयूब के तमाशे और मेरे अयूब के रक्स पर पड़ते हैं। हाय सैयद सज्जाद, हमारा सलाम हो उस कड़ियल जवान पर कि जो 25 बरस में ऐसा लगता था कि ज़ईफ़ हो चुका है। अजरकुम अल्लाह। मैं सिर्फ हवाला देता हूँ, मुमकिन है मेरे बच्चों ये छोटे छोटे बच्चे जो पहली सफ में बैठे हुए हैं, अगर इनसे भी कहा जाए कि बेटा फर्ज करो तुम्हारी कोई छोटी बहन हो, अजरकुम